दर्शकों नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। मैं हूं कौशिक और देश के एग्जिट पोल के बाद अब मैं लेकर के आ गया हूं आदिलाबाद पार्लियामेंट का एग्जिट पोल। जी हां, हम सभी ने कहीं ना कहीं वोट डाला ही होगा। हमारे वोट का क्या हुआ, कागज़ नगर के लोगों के वोट का क्या हुआ, ज़रा जान लेते हैं आज के इस एग्जिट पोल से। दर्शकों, ऐसा है कि हमारे ज़िले में जो है दो असेंबलीज़ हैं और पूरे आदिलाबाद पार्लियामेंट में 7 असेंबलीज़ हैं। इन सातों असेंबलीज़ में हमारी टीम ने जो है वोटिंग के दिन ही एक एक हज़ार जो है सैंपल कलेक्शंस किए थे कि भाई आपने किस पार्टी को वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया, ऐसे करके हमने जो है हज़ार हज़ार लोगों से पूछा। तो हमारे पास 7,000 सैंपल्स कलेक्ट हुए, जिसके दम पे जो है हमने ये एग्ज़िट पोल बनाया है। पता नहीं हमारा जो एग्ज़िट पोल है ये एक्चुअली कितना मैच करेगा ओरिजिनल रिज़ल्ट से। कल ही रिज़ल्ट है 4 तारीख को और ये वीडियो मैं 3 तारीख को बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने में, इस प्रोजेक्ट की तैयारी में मेरी साथी शोमा बिस्वास जी ने बहुत मेहनत की है, मुझे हेल्प किया है। और जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आइए देखते हैं, जानते हैं हमारे आदिलाबाद पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हालात हैं, अभी किस तरफ जा रही है पॉलिटिक्स। तो जाने से पहले देख लेते हैं एक बार इलेक्शन ओवरव्यू। 7 असेंबलीज़ मिला के हमारी आदिलाबाद पार्लियामेंट बनी, जिसमें सिरपुर, आसिफाबाद, बोथ, आदिलाबाद, खानापुर, निर्मल, मुधोल ये सातों है। बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बूथ 356 आसिफाबाद के अंदर आते हैं और सबसे छोटा जो है वो है 392 आदिलाबाद। हमारे सिरपुर असेंबली में 320 बूथ लगे इस बार। तो कुल मिलाकर 2,200 बूथों पर जो वोटिंग हुई उसकी काउंटिंग होगी। अच्छा, कितने वोटर्स ने वोट डाले हमारे सिरपुर असेंबली में? तो 1,63,944 लोगों ने वोट डाले। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुई वो मुधोल में हुई। मुधोल आपको पता ही होगा, निर्मल ज़िले में है। भैंसा और बासर ये सब शहर जो है मुधोल असेंबली के अंदर में आते हैं। 1,92,546 वोट जो है मुधोल में पड़े। सबसे ज़्यादा काउंटिंग जो है आसिफाबाद की होगी। इसमें 26 राउंड लगेंगे काउंटिंग करते करते। और सबसे कम जो है वो आदिलाबाद का लगेगा। 21 राउंड में आदिलाबाद कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 2,200 बूथों का गिनती किया जाएगा। इसमें जो है 12,21,563 लोगों ने जो वोट डाले उसका हिसाब होगा और ये गिनती करने में 159 राउंड लगेंगे। तो ये है हिसाब। 14 टेबल्स लगाए जाएंगे, हर असेंबली के लिए दो दो टेबल। और फटाफट फटाफट ईवीएम मशीन्स को जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें जो है रिज़ल्ट देखा जाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। तो आधा घंटा लगता है करीब एक राउंड कंप्लीट करने में। तो उस हिसाब से जो है फटाफट जो है दो दो टेबल्स पे हर असेंबली का जो है गिनती करके जो है 2 बजे 3 बजे तक जो है रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। तो असल में 18 लाख से ज़्यादा जो है वोटर्स हैं हमारे असेंबली में, जिसमें से 70% लोग यानी 12,21,000 लोगों ने जो है वोट दिए हैं। तो अब आते हैं हमारे वोट शेयर एनालिसिस पे। जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, उसका क्या रिज़ल्ट है ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे खुद के असेंबली सिरपुर की कर लें तो यहाँ पे बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 38.47% का जो वोट शेयर है ये बीजेपी के तरफ गया है। एक मुश्त बंगालियों का वोट पड़ा है और कागज़ नगर टाउन में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर जो है देखने को मिली है। गांवों में ऐसा है कि जो कुछ पिछड़े गांव हैं जहां पे लोगों को मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता, वोट वगैरह डालना समझ में नहीं आती, तो वो लोग अपने पहचान का जो भी सिंबल है कार, जिसको कि बीआरएस पार्टी ने ऑप्टेन कर रखा है, उन लोगों ने कहा कि चूंकि हम कार सिंबल को पहचानते हैं इसीलिए हमने जो है कार सिंबल को वोट दिया है, केसीआर को वोट दिया है। और हाथ का सिंबल और कमल का सिंबल उन लोगों को समझ में नहीं आया। वहीं बीएसपी को भी थोड़े बहुत यहाँ पे जो है वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधे % लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने हमें बताया ही नहीं कि
उन्होंने किधर वोट किया है। खैर, ये रहा सिरपुर का हिसाब, जहाँ पे बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें आसिफाबाद की, तो बीआरएस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आतराम सक्कू, वो इसी तालुके से हैं और पहले यहाँ के एमएलए रह चुके हैं बीआरएस पार्टी से। तो उनको जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत वोट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 35.19% वोट बीआरएस पार्टी को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के तरफ से भी यहाँ धूमधाम कैंपेन किया गया। प्रियंका वाड्रा यहाँ पे चुनाव का प्रचार करने के लिए आई थी और उसका भी एक इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ के जो लोकल लीडर हैं श्याम राव नायक, वो भी जो है यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके कांग्रेस को वोट दिलाने में को सफल रहे हैं और करीब करीब 31% वोट कांग्रेस को, 35% वोट बीआरएस को मिलते दिख रहे हैं। दोनों में फाइट है। बीजेपी को भी कुछ कम वोटिंग नहीं है। जो स्पेशली वांकीड़ी और रेब्बेना मंडल में जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को दिए हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव है, मोदी फैक्टर है और जो नया नेशनल हाईवे बना है उसका भी जो है लोगों को लाभ मिल रहा है। तो उस वजह से 23% वोट जो है बीजेपी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बीआरएस और कांग्रेस में टक्कर इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि मैक्सिमम वोटर जितने भी हैं आसिफाबाद के अंदर वो ट्राइबल हैं और अपने कास्ट के लोगों को ज़्यादातर वोट देते हैं। सारे के सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स ही ट्राइबल हैं, तो यहाँ पे जो है वोटों का बंटवारा मतलब देखने को मिल रहा है। ऐसा है कि 5% वोट तो अदर्स को भी जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही वोटों का बंटवारा जो है हो रहा है ट्राइबल्स के अंदर। तो इसीलिए कांटे की टक्कर है। बीआरएस को आसिफाबाद में बढ़त दिखती मिल रही है। बोथ की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट गेडम नगेश यहीं से बिलोंग करते हैं। बीआरएस को 41% वोट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के एमएलए जो है नरेश जाधव, अनिल जाधव, वो जो है यहाँ पे अच्छा डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 35% वोट जो है बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि कैंडिडेट इसी तालुके से है तो उनका अच्छा ग्रिप है यहाँ पे। 14% वोट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। 6% लोगों ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। चुप्पी का कारण इसलिए भी है क्योंकि जो है इससे पहले जो एमपी हुआ करते थे सोयम बापूराव, वो इसी बोथ तालुके के हैं और पिछली बार उनको अच्छा खासा यहाँ से वोट भी मिला था। लेकिन इस बार चूंकि उनको टिकट नहीं मिला, उनके भी कुछ समर्थक है जो कि चुप्पी बनाए हुए हैं। उन्होंने नहीं कहा कि, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दिया या बीआरएस को दिया, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन लोगों ने ये भी इनकार नहीं किया कि बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो बोथ में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। खैर, जो एमएलए हैं उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाया है, अनिल जाधव, जिसके वजह से बीआरएस को बोथ तालुके में बढ़त देखते हुए हमको मिल रहा है। बात करें आदिलाबाद की, तो यहाँ पे जो है पायल शंकर यहाँ के एमएलए हैं, बीजेपी के हैं और जो है वो उनको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला था कि पूरे आदिलाबाद पार्लियामेंट का इंचार्ज बनाया गया था उनको। उन्होंने पूरा जी जान लगाकर, जोर लगाकर यहाँ पे प्रचार भी किया है और 35% वोट बीजेपी के खाते में डलाने की कोशिश की है। वहीं पे जो कांग्रेस की कैंडिडेट है आतरम सुगुना, उनको जो है 28% वोट देखते हुए मिल रहा है हम लोगों को। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और यहाँ पे 23% वोट बीआरएस पार्टी को भी मिलता हुआ दिख रहा है। वही सेम कारण कि लोगों को जो है वो चुनाव चिन्ह याद रह गया है, इसीलिए लोग जो हैं आंख बंद करके उसे ही वोट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी हो। बात करें अगला खानापुर की, कांग्रेस के वेडमा बोज्जू एकदम नए यंग डायनामिक लीडर यहाँ के एमएलए हैं और जो है उन्होंने यहाँ पे खूब कैनवसिंग की है। स्पेशली जो कांग्रेस पार्टी से इंचार्ज रही हैं, मंत्री हैं सीतक्का, उनको लेकर के उन्होंने यहाँ पे काफ़ी मतलब ज़ोरदार प्रचार किया, जिसके तहत जो है 38% वोट कांग्रेस के आते हुए दिखाई दे रहे हैं खानापुर में और 27% जो है बीजेपी और बीआरएस में फाइट देखने को मिल रही है।
और बीजेपी को इसलिए भी वोट देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब वही मोदी फैक्टर जो है थोड़ा बहुत काम कर रहा है, जिसकी वजह से बीआरएस और बीजेपी में यहाँ फाइट है। और राठौड़ रमेश इससे पहले एमपी रह चुके हैं, उनका भी एरिया यही है, और उन्होंने भी जो है ज़ोरदार प्रचार किया है बीजेपी के लिए। इस बार उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने खामोश रहकर अच्छी तरीके से बीजेपी का यहाँ प्रचार किया है। बात करें निर्मल की, असेंबली इलेक्शन में 50,000 से भी ज़्यादा लीड आई थी बीजेपी को। यहाँ पे एलएटी महेश्वर रेड्डी यहाँ के एमएलए हैं, और इस बार उन्होंने भी धूमधाम यहाँ प्रचार किया, जिसके तहत हमको करीब करीब 40% वोट बीजेपी को आते हुए दिख रहे हैं। और जो है कांग्रेस भी कम नहीं है, यहाँ पे 33% वोट कांग्रेस के भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीआरएस पार्टी की हालत पतली हो गई है। सेम जैसी हालत कागज़ नगर की है, सेम उसी तरह की हालत निर्मल की भी है, क्योंकि वहाँ के भी जो बड़े लीडर थे वो भी मतलब बीआरएस में बहुत काम कर रहे थे। अचानक से बीआरएस की हार हो गई, जिसके बाद वो लोग भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। उसी तरीके की हालत निर्मल में भी है जैसी काजनर में है। तो खैर निर्मल में भी बीजेपी को एज मिलता हुआ दिख रहा है। और आगे है लास्ट मुधोल। मुधोल में भी देखिए 10% वोट बीआरएस को आते हुए दिख रहे हैं, जबकि 45% वोट बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदुइज़्म वाला जो फैक्टर है बहुत काम करता है। एक मुश्त बीजेपी को यहाँ बहुत सारे वोट मिल जाते हैं, जिसके वजह से जो है हमेशा मुधोल और निर्मल से बीजेपी आगे निकल जाती है। और कांग्रेस को भी यहाँ पे जो है पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ है, जिसके वजह से करीब करीब 35% वोट कांग्रेस को भी मिले हैं। तो ये सारे वोट शेयर्स आपको हमने बताए। सिरपुर में बीजेपी आगे दिख रही है, आसिफाबाद में बीआरएस आगे दिख रही है, बोथ में जो है बीआरएस आगे दिख रही है, आदिलाबाद में निर्मल में और मुधोल में भी बीजेपी आगे दिख रही है, जबकि खानापुर में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम पूरा टोटल कैलकुलेशन करें तो 5% के फ़र्क से बीजेपी और कांग्रेस में भारी फाइट चल रही है। बीजेपी 35% वोट शेयर में है, जबकि कांग्रेस को 30% वोट मिले हैं। बीआरएस को भी जो है 24% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक भारी वोट कटर बन के सामने आ रहा है। तो ये है वोट शेयर एनालिसिस। 3% लोगों ने हमें ये बताया ही नहीं कि उन्होंने किसको वोट दिया है। वो लोग परहेज़ कर रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारा एक अंदाज़ा है व्यूवर्स, हम पक्का नहीं बोल सकते कि इसी अगर ऐसा रिज़ल्ट आया तो बीजेपी जीत जाएगी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस आएगी। लेकिन फिर भी अगर देखिए 4 तारीख को काउंटिंग होगी, क्या होने वाला है उस दिन सारा चीज़ जो है पानी की तरह साफ़ हो जाएगा। ये हमारी तरफ से बस एक अंदाज़ा है, और देखते हैं क्या होता है, अंदाज़ा सही निकलता है या नहीं। जो भी हो, बहुत बड़ा है हमारा आदिलाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट, और हमेशा से हमारा ऐसा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि करीब 1990s से ही अटल बिहारी वाजपेयी जब बीजेपी में हुआ करते थे, तब से लेके अब तक ये हमारा आदिलाबाद पार्लियामेंट हमेशा से ही प्रो बीजेपी रहा है। पहले वेणुगोपालचारी जीतते थे, टीडीपी की तरफ से टिकट मिलता था उनको। बीजेपी टीडीपी में अलायंस हुआ करता है, आप लोगों को याद ही होगा। तो उस कोटे के हिसाब से हमेशा टीडीपी को टिकट मिलता था, टीडीपी जीत जाती थी। एक बार टीडीपी, टीआरएस और बीजेपी तीनों की यहाँ पे जो है अलायंस हुई थी, जिसमें कि टीआरएस पार्टी को टिकट मिला था। यही गौड़म नगेश तब बीजेपी और टीडीपी के सपोर्ट से टीआरएस पार्टी के एमपी बने थे हमारे आदिलाबाद से। उसके बाद राठौड़ रमेश, सोयम बापूराव जैसे लोग भी यहाँ से जो है टीडीपी और बीजेपी के टिकट पे जीतते रहे, ये आपको पता ही है। तो आदिलाबाद में कांग्रेस इस बार बहुत ही एग्रेशन के साथ उतरी है। सभी जगह प्रचार में एक ही चीज़ कहा गया कि आत्रम सुगुना एक महिला है, अगर ये हार गई तो महिला के इज्जत का सवाल होगा आदिलाबाद में। तो ऐसे बहुत कुछ फैक्टर्स देखने को मिले, माइक्रो मैनेजमेंट भी हुई, पैसे भी बटे, और बहुत जगह पे जो है मतलब मारपीट भी हुई मशीन्स को लेकर।
तो ये सिलसिला जारी रहा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस पे। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमको भी आपके तरफ से भी कुछ ना कुछ फीडबैक मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो लग रही है कि सही है एक तरीके से, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिनको पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि है। एक लोकल टीवी होने के नाते हमारा ये ऐसा हमें लगा कि जब हम नेशनल एग्जिट पोल निकाल ही रहे हैं तो एक बार लोकल एग्जिट पोल भी निकाले है। हालांकि हमारा रिसोर्सेज बहुत कम है और ये जो 7,000 सैंपल्स हमने निकाले इसमें हमें बहुत खर्चा आया, बहुत मेहनत लगी। एक ही दिन में हमने 2200 बूथों को कवर किया, आप सोच सकते हैं। तो बहुत ही मुश्किलात फेस करने पड़े, पूरी टीम बना के काम करना पड़ा। फिर भी आपको हम लोग ये प्रेजेंट दे रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।